ईडी करके ब्लैकमेल करके रुका हुआ है। एक और बड़ी खबर, मंडला से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते ने जीत हासिल की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही यहां देखिए बहुत बड़ी खबर है ये, मंडला से बीजेपी के कैंडिडेट फग्गन सिंह कुलस्ते ने जीत हासिल की और होशंगाबाद से बीजेपी के दर्शन सिंह चौधरी ने भी जीत हासिल की है। तो ये कौन आगे कौन पीछे, बड़ी खबर यह कि मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते जीत गए हैं। इससे पहले 5 चेहरे हम आपको दिखा रहे थे, किन लोगों ने जीत हासिल की है और अब उस लिस्ट में एक और चेहरा, एक और नाम शामिल हो गया है, फग्गन सिंह कुलस्ते का। इस सीट पे, मंडला सीट पर जो कैंडिडेट्स उतारे गए थे, चाहे बीजेपी ने उतारे चाहे कांग्रेस ने उतारे, ये एकमात्र सीट ऐसी थी जिसके बारे में खुद उसकी पार्टी के ही कार्यकर्ता आत्मविश्वास से नहीं बोल पा रहे थे कि ओमकार मरकाम जीतेंगे या फग्गन कुलस्ते। अपेक्षाकृत फग्गन कुलस्ते का जो कद है वो ज्यादा बड़ा है क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन ओमकार मरकाम भी उस शख्सियत को टक्कर देने में काफी आगे दिखाई दे रहे थे और खुद दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता और यहां तक कि जो एजेंट्स थे वो दावा नहीं कर पा रहे थे कौन जीतेगा। लेकिन एक बड़ी जीत, वो जो 29 कमल की प्रतिज्ञा शिवराज सिंह चौहान ने ली थी, मुझे लगता है कि उस प्रतिज्ञा का ये एक परिणति बनेगा कि फग्गन सिंह कुलस्ते भी यहां से जीते हैं और अंतर कितना रहा यह भी देखना दिलचस्प होगा। रिएक्शंस लगातार अंशिका आ रहे हैं और प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, क्या और कैसी बातें अब हो रही हैं, चूंकि हार और जीत अब स्पष्ट होने लगा, ये भी अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। बिल्कुल, और मंडला से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते ने जीत हासिल कर ली है और इसके अलावा बात करें अगर होशंगाबाद की तो दर्शन सिंह चौधरी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट, उन्होंने भी जीत हासिल की है। संजय शर्मा हार गए हैं होशंगाबाद में। इस तरह की कई ऐसी सीटें, शिवराज सिंह चौहान भी जीत चुके हैं, उनके सामने भानु प्रताप को जो है भानु शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन यहां पर जो है शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की। और दूसरी चीज ये, होशंगाबाद से भी बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की है और मंडला से भी जीत चुके हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। और चूंकि अब समय अंशिका धीरे धीरे यहां तक पहुंच गया है कि अब बधाई संदेशों का सिलसिला शुरू हो गया है। जो कैंडिडेट्स अभी आगे और पीछे ट्रेल और ट्रेंड कर रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन कुछ एक सीट्स पर इंतजार रहेगा और उन सीटों के बारे में भी हम बात करेंगे और आगे आने वाले वक्त में अपने दर्शकों को यह भी दिखाएंगे कि हार और जीत के बड़े फैक्टर्स क्या रहे, उन बड़ी बातों पर जिक्र करेंगे, बड़े नेताओं के वादों का क्या परिणाम रहा। और आगे चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर सिर्फ बात करें तो यहां पर बीजेपी ने बहुत बड़ा क्लीन स्वीप किया है और बहुत ही बड़े राहुल गांधी की तस्वीर दिखा रहे, कुछ देर पहले की तस्वीर, हालांकि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राहुल गांधी करेंगे। देखिए कैसे जो कार्यकर्ता है वो दौड़ कर गले मिल रहे हैं राहुल गांधी से, जो मेहनत है वो रंग लाई है और कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। रुझानों में कभी भी कांग्रेस को 100 सीटें नहीं दिखी, 2009 के बाद अब ये चीजें दिखाई दी हैं, तो ऐसे में ये खुशी का पल है कांग्रेस के लिए और जश्न का माहौल तो आप देख ही रहे हैं। शिवम भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कांग्रेस कार्यालय से, कुछ देर पहले की तस्वीर। राहुल गांधी को देखिए, काफी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और मुस्कान चेहरे पर, गले मिलते हुए नजर आ रही हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी मिलने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी से। हालांकि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी कुछ तय करेगी आगे इंडिया गठबंधन की रूपरेखा को। लेकिन जो ये बॉडी लैंग्वेज में जो संतुष्टि नजर आ रही है अंशिका, मुझे लगता है कि ये संतुष्टि अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 100 सीटें आपके पास अभी रुझानों में ही आई हैं और आप बीजेपी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं और आप आसपास पहुंचे और अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा नुकसानदायक होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि ये अभी एक अनुमान, एक कयास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे वो भी देखना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता है तो कूल, काम और जिस तरह से एक शांति उनके चेहरे पर दिखनी ही चाहिए। लेकिन अभी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा कुछ कह पाना या बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाना, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। 5 बजने का इंतजार करना होगा। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। सूर्या मैथिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नोएडा स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे साथ मनीष बोरा जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका भी बहुत बहुत। लेकिन मैथिल साहब, शुरुआत अगर करें, जिस वक्त हमने ये 6 बजे पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ था, रुझान आने 8 बजे से शुरू हुए थे। रुझान से शुरू हुई कहानी परिणाम आते आते काफी हद तक अब बदलती नजर आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रुझान में, एग्जिट पोल में और परिणाम में लगभग एक ही जैसी। धन्यवाद।
पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज लोकतंत्र के इस पर्व का आज अंतिम आहुति थी और परिणाम सबके सामने हैं। लेकिन जब आपने राहुल गांधी जी के विजुअल्स को दिखाया, उसके बाद जब आपने कहा ना कि 100 के आसपास में है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत संतुष्ट है, तो मैंने ECI की वेबसाइट को खोला और वहाँ देखा कि जो 100 सीटें इस समय कांग्रेस लीड कर रही है उसमें मार्जिन्स क्या हैं। तो अभी जब लगभग फाइनल राउंड्स की तरफ हैं तो उसमें से 12 से 15 सीटें जो हैं वो 1000 के मार्जिन से नीचे हैं और उसमें से 10 सीटें ऐसी हैं जो कि 4 से 5000 के मार्जिन के आसपास है। मतलब इसका ये है कि अभी भी 25 एक सीट ऐसी हैं, 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जिसपे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नेक टू नेक फाइट है। इवन मैं एक बात तो आपको बोलूं, शशि थरूर जो कि केरला से हैं, वो अपने निकटतम उम्मीदवार से मात्र 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी से इनके उम्मीदवार जो है 200, 300, 400 वोटों से भी आगे चल रहे हैं। और हरियाणा में जो राज बब्बर जी की मैं बात करूं तो मात्र वो 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं गुड़गांव के अंदर। और सतपाल सोनीपत की सीट पे 300 वोटों से आगे चल रही है कांग्रेस बीजेपी से। तो मतलब मैं आपको इस बात बताना चाहता हूं, ये सब बताने का रीजन ये है कि जब तक अंतिम फिगर नहीं आ जाती ना, तब तक अपनी जेब में हाथ डाल के कूदने फांदने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, मैं मानता हूं कि जिसके पास कुछ ना हो उसको कुछ मिल जाए तो वो तो अपने आप को बादशाह समझेगा ही। वही चीज आज राहुल गांधी जी की है। 40 बार जो लॉन्चिंग पैड पे तो है भी सूर्य जी, 2009 के बाद रुझानों में अगर 100 सीटें नजर आ रही हैं, इस पर मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। 20 सेकंड और दे दीजिए मुझे मनीष जी, सिर्फ 20 सेकंड और। हाँ, बोल लीजिए सूर्य। और क्या है ना कि आज कांग्रेसियों को तो खुश होने का दिन है ही है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। कारण यही है कि जो जिस रॉकेट को वो 40 बार लॉन्च करने की कोशिश कर चुके हैं, आज वो थोड़ी सी दूर तो चला और जितनी पिछली सीटें थी उससे डबल सीटें तो हुई, ये तो है। और मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी जी को कि इसी प्रकार का प्रदर्शन वो रखें अपना। हाँ। अगली बार और थोड़ा सा मेहनत करें। हाँ, ठीक। मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंट्रोड्यूस करके मनीष जी से इस पर रिएक्शन लेते हैं। मनीष जी, अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है, कितना फर्क लगता है? जैसा कि मैथिल साहब कह रहे हैं कि अभी दूर की कौड़ी है, ठीक है, अंतर बहुत कम है। देखिए, निश्चित रूप से ये बात है कि कम मार्जिन की सीट चल रही है और उसमें मैक्सिमम फाइट चल रही है, उसमें उन्होंने कहा कि 20 से 25 सीट हो सकती है। तो उसमें हो सकता है कि 10-12 सीटों का अंतर हासिल हो। लेकिन ओवरऑल देखिए, कांग्रेस के निश्चित रूप से उत्साहजनक के नतीजे हैं और 100 के आसपास जो लीड कर रही है वो परिणाम में कितने तब्दील हुई है तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन 100 के आसपास लीड करना और ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो लोकतंत्र की खूबसूरती एक नजर आ रही है, जो रुझान दिख रहे हैं इसमें। और देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो अन्य नेता हो, चंद्रबाबू नायडू, ये सारे नेता जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। देखिए, शरद पवार लगातार जो है विपक्ष के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, एक बात ये तो दिख रही है कि जो पूरी परिस्थितियां बन रही है उन परिस्थितियों में विपक्ष भी अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। उसमें देखिए, सबसे पहला जो अटैक वो कर रहे हैं वो एनडीए गठबंधन के ऊपर, वो नीतीश कुमार के ऊपर कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लगातार हिट किया जा रहा है। नीतीश कुमार से शरद पवार ने बात करी है, शरद पवार ने और भी नेताओं से लगातार बात करी है। आगे बात करेंगे तमाम और भी राज्यों के बारे में। नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा जी, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की बल्ले बल्ले रुझानों में। अब तो हालांकि कई ऐसे सीट्स है, वहां के रिजल्ट्स भी सामने आने लगे हैं और लगभग 6 सीटें ऐसी हैं, 6 से 7 सीटें जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स जीत भी गए हैं। क्या कहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में लक्ष्य था मिशन 29 और मिशन 29 के तहत इस लोकसभा में हम लोग 29 कमल के फूलों की माला पिरोकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करने वाले हैं। जनता ने आशीर्वाद दिया है और एक सीट जो पिछली बार चूक गए थे छिंदवाड़ा की, जिसे कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, सभी कोई कमलनाथ जी का गढ़ कहती थी, वो कमलनाथ साहू जी है जो अब अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से छिंदवाड़ा की जनता को छला गया है, अब छिंदवाड़ा की जनता ने उसका बदला लिया है। कर्नल खलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 छिंदवाड़ा। अब देखिए, रिएक्शंस भी आने लगे। नेहा जी, आप जिसका जिक्र कर रही थी वहीं हम सीधा लिए चले। अब विवेक बंटी साहू सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकल आए हैं। नेहा जी, मैं वही आपसे कह रही थी कि जिस छिंदवाड़ा को कमलनाथ जी का गढ़ कहकर प्रचारित किया जाता था, अब वो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का गढ़ हो गया है।
और ये बात बहुत स्पष्ट है कि जिस परिश्रम की पराकाष्ठा तक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हो, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हो, या समस्त जो नेतृत्व है, कार्यकर्तागण है, उन्होंने जिस लक्ष्य के साथ काम किया है, 365 दिन 24 घंटे जनता के समक्ष उपलब्ध रहे हैं। जनता ने ये परिवारवाद की राजनीति को आउटस्ट्रेट रिजेक्ट कर दिया है। जनता ने उस मॉडल को खोखला बताया है, जिसकी ब्रांडिंग बार बार अलग अलग तरीके से कमलनाथ जी कर सामने प्रस्तुत करते थे। जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है और इसीलिए इस बार मिशन 29 के तहत हम लोग ने सफलता हासिल की। और निश्चित तौर पर मैं ये मानती हूं कि शाम होते होते तक फिर एक बार मोदी सरकार के साथ में हम लोग तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे। और जिस तरीके से 2014 से 2019 का वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा था, 19 से लेकर 24 का भी जरूर बढ़ेगा और अपने आप में एक नया लक्ष्य निर्धारित करके ये सरकार चलेगी। बिल्कुल। एक बड़ी खबर और आ रही है, वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं। फाइनल रिजल्ट के इंतजार में कांग्रेस पार्टी है और 2 दिन तक अभी किसी भी सियासी दल से बात नहीं करेगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर फाइनल रिजल्ट के इंतजार में है और 2 दिन तक जो है पहले चीजों को ऑब्जर्व करेगी कांग्रेस पार्टी और उसके बाद ही जो आगे का निर्णय होगा उसे बाहर बताया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन तक किसी भी तरीके से सियासी दलों से बात कांग्रेस नहीं करेगी। इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। और अभी चूंकि राहुल गांधी 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मुझे लगता है कि 5 बजे भी इस बारे में काफी कुछ स्पष्ट आगे होने वाला है। बिल्कुल। और एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि यहां पर रुकेंगे, ये महा कवरेज, मेगा कवरेज लगातार जारी है। टीवीएस स्पोर्ट माइलेज का बाप। सैकड़ों कैमरों की नजर और अनगिनत सवालों के साथ हर पल बड़ी होती जाती है कुछ खबरें और छा जाती हैं हर खबर पर। दिन की ऐसी ही बड़ी खबरों से रहिए खबरदार। देखिए खबर असरदार रविवार से शुक्रवार रात 8:55 पर। टीवीएस स्पोर्ट माइलेज का बाप। सैकड़ों कैमरों की नजर और अनगिनत सवालों के साथ हर पल बड़ी होती जाती है कुछ खबरें और छा जाती हैं हर खबर पर। दिन की ऐसी ही बड़ी खबरों से रहिए खबरदार। देखिए खबर असरदार रविवार से शुक्रवार रात 8:55 पर।